क्या इंसान फिर से चांद पर कदम रखने को तैयार है? बिल्कुल। नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन आखिरकार उड़ान भर चुका है। बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे इस रोमांचक मिशन की डिटेल में चलते हैं और समझते हैं कि ये उड़ान इतनी अहम क्यों है। शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले नंबर से करते हैं, 50 से ज्यादा। एक पल के लिए सोचकर देखिए, अपोलो मिशन के बाद से पूरे 50 से अधिक सालों तक इंसान चंद्रमा के इतने करीब कभी नहीं गया। आधी सदी का ये लंबा इंतजार अब जाकर आखिरकार खत्म हो रहा है। और इसी से जुड़ा है आज का सबसे बड़ा सवाल, चांद के उस रहस्यमयी हिस्से में जिसे डार्क साइड कहा जाता है, वहां उस घने अंधेरे में आखिर छिपा क्या है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम ये खुलासा करने वाले हैं कि अंतरिक्ष यात्री उस दूरस्थ हिस्से की परछाइयों में वास्तव में क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर किसी को लग रहा है कि ये सिर्फ चांद का एक और चक्कर लगाने वाला टूर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइजकमैन की माने तो ये किसी एक मिशन से कहीं ज्यादा बड़ी चीज की शुरुआत है। असल में ये भविष्य के एक स्थायी मून बेस की नींव है, जो आगे के बड़े मिशनों का रास्ता साफ करेगा। इस ऐतिहासिक टेस्ट फ्लाइट में जो 4 असाधारण लोग जा रहे हैं, वो सच में कमाल के हैं। इनमें नासा के 3 बेहतरीन अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच। और उनके साथ हैं कनाडाई स्पेस एजेंसी के जेरेमी हैंसन। ये वो लोग हैं जो इतिहास रचने जा रहे हैं। जिस स्पेसक्राफ्ट में ये सफर कर रहे हैं, उसका नाम भी कम दिलचस्प नहीं है, इंटेग्रिटी। अंतरिक्ष में पहुंचते ही इस ओरायन स्पेसक्राफ्ट ने एकदम परफेक्शन के साथ अपने सोलर विंग्स खोल दिए हैं, ताकि इसे सूरज से लगातार ऊर्जा मिल सके और टीम तुरंत इसके सिस्टम्स की जांच कर सके। चलिए अब इस मिशन की उड़ान की मैकेनिक्स पर आते हैं और देखते हैं कि ये 10 दिन का टेस्ट मिशन असल में काम कैसे करेगा। इसका रास्ता बेहद रोमांचक होने वाला है। शाम को 6:35 पर केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने के बाद एसएलएस रॉकेट के ऊपरी हिस्से ने स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में डाल दिया, और फिर कुछ ही घंटों बाद एक दूसरे इंजन बर्न ने उन्हें अंतरिक्ष में और भी गहराई की तरफ धकेल दिया। और कमाल की बात देखिए, ये दूसरा इंजन बर्न उन्हें कितनी दूर ले गया? 46,000 मील। जी हां, ये बर्न इंटेग्रिटी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 46,000 मील दूर एक बहुत ही ऊंची कक्षा में ले जाता है। एक पूरी पीढ़ी में इंसान कभी भी हमारी पृथ्वी से इतनी दूर नहीं गया है। इसी दौरान जब रॉकेट का ऊपरी हिस्सा स्पेसक्राफ्ट से एक सुरक्षित दूरी पर होगा, तो वो एक और बड़ा काम करेगा। अर्जेंटीना, जर्मनी, कोरिया और सऊदी अरब के 4 छोटे सैटेलाइट्स, जिन्हें क्यूबसैट्स कहा जाता है, उन्हें भी अंतरिक्ष में तैनात किया जाएगा, ताकि वे अपना वैज्ञानिक काम शुरू कर सकें। इसके बाद की टाइमलाइन कुछ इस तरह काम करेगी। अंतरिक्ष यात्री 1 दिन तक स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली उड़ाने का अभ्यास करेंगे। फिर 2 अप्रैल को होगा सबसे अहम हिस्सा, 6 मिनट का ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न। ये उन्हें सीधे चांद के चारों ओर भेज देगा, और आखिरकार 10वें दिन प्रशांत महासागर में उनकी सुरक्षित वापसी होगी। लेकिन इस पूरे सफर का जो सबसे क्रिटिकल और दिलचस्प पॉइंट है, वो 6 अप्रैल को होगा, जब यह स्पेसक्राफ्ट चांद के उस अंधेरे और दूरस्थ हिस्से के करीब से गुजरेगा। और हाँ, शुरुआत में किया गया वो वादा याद है? टीम असल में चांद के उस हिस्से की तस्वीरें ले रही है जहां लंबी और खिंची हुई परछाइयां बनती हैं। ये परछाइयां उन क्रेटर्स और गहरी ढलानों को उभार कर दिखाती हैं, जिन्हें आम रोशनी में देखना लगभग नामुमकिन है। यहां से जो डेटा मिलेगा, वो अवतार प्रोजेक्ट जैसे भविष्य के मानव स्वास्थ्य विज्ञान के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। वैसे एक बात सोचने वाली है, क्या कोई भी व्यक्ति एक बिल्कुल नए, बिना टेस्ट किए गए सिस्टम पर 10 दिन के लिए डीप स्पेस में जाने का जोखिम उठाना चाहेगा? इतने सालों बाद इन नए लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को पहली बार अंतरिक्ष की गहराइयों में टेस्ट करने के लिए जो असीम साहस चाहिए, वो इन अंतरिक्ष यात्रियों में कूट-कूट कर भरा है। और ये सारी बातें ये साफ कर देती हैं कि आर्टेमिस 2 तो बस एक शुरुआत भर है। अंतरिक्ष अन्वेषण का एक बहुत ही शानदार और बड़ा गोल्डन एज अभी आना बाकी है। इसे कुछ इस तरह देखा जा सकता है, यहाँ हासिल किए गए वैज्ञानिक और आर्थिक फायदे सीधे तौर पर एक सीढ़ी का काम कर रहे हैं। चांद पर एक स्थायी बेस बनाना अगला कदम होगा, जो हमें हमारी सबसे बड़ी और अंतिम मंजिल तक ले जाएगा, और वो मंजिल है मंगल ग्रह। नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित क्षत्रिय की एक बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है।
वो बताते हैं कि स्पेसक्राफ्ट को तैयार करना और मरम्मत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन भविष्य के जो अभियान हैं वो इससे भी कहीं ज्यादा विशाल और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। तो अब जब इंसान चांद पर हमेशा के लिए अपना बसेरा बनाने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा रहा है, तो मन में ये सवाल जरूर आता है कि चांद के पास अभी भी और कौन से बड़े रहस्य हैं जो हमारी नजरों से छिपे हैं। क्या कोई ऐसी खोज होने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख दे? इस सवाल ने निश्चित रूप से भविष्य के लिए हमारी उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया है।